क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली का, और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एम जामिया और BHU के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, और ये सारी तैयारियां इसके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे? नीट 2024 फिजिक्स T3 बुकलेट के क्वेश्चन कर रहे थे, और अब तक बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अब तक 33 कर चुके, अब 34 करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, और फिर मैं करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा? अ बॉब इज will in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega radian rotation per minute. The tension in the string is T. If the speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes, कितना स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा? क्या बताया कि एक में धागे में एक बॉब को बांध करके उसको एक घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। ऐसे भी घुमा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, वर्टिकल का मतलब नीचे से ऊपर, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक प्लेन में ऐसे घुमा रहे हैं। जब हम लोग घुमा रहे हैं तो उस वक्त उसका ओमेगा रेडियन रोटेशन पर मिनट है। 1 मिनट में इतना एंगुलर वेलोसिटी है उसकी। अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दे, 2 ओमेगा कर दे, तो अब उसमें टेंशन कितना होगा उस रूप में जिससे बॉब को घुमा रहे हैं? ये सवाल दे रखा है। अब मैं एक फिगर बना के समझाता हूं। ये देखिए क्या दे रखा है कि सपोज करते ही एक बॉब है, और ये सर्कल में एक हम लोग फोर्स लगा के इसको घुमा रहे हैं ऐसे। तो ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जानते हैं हम लोग। सॉल्यूशन डाले हम लोग। जो सेंटर की तरफ फोर्स काम कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम लोग टेंशन भी बोल सकते हैं, टेंशन, फोर्स, टेंशन। ठीक है, एक टेंशन काम कर रहा होता है टुवर्ड द सेंटर। और इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ठीक है ना, mv² अपॉन r। v जो है ना ट्रांसलेटरी वेलोसिटी होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तब की है। लेकिन यहाँ पे तो बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कल में जब मूव करता है तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा के बराबर होता है ये। तो अगर हम लोग इसको चाहे तो एंगुलर ओमेगा में चेंज कर देते हैं, तो ये हमें मिलेगा m r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r। इस तरह से मिलेगा ये। ठीक है, ये हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन, ये जो टेंशन होगा वो mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r है। ये r से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, और ये mr ओमेगा स्क्वायर, ये एक टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो टेंशन है ये किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉब, बॉब के मास पे। तो एक बॉब है, उसका मास तो फिक्स है, मास चेंज नहीं होता है, वो तो एक हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा, तो मास तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ये जो है टेंशन जो है इसके आर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा। अगर रेडियस कम होगा तो टेंशन कम होगा, यानी छोटे रिंग में अगर घूमेगा तो उस पर टेंशन कम लगेगा, और बड़े रिंग में घूमेगा तो उस वक्त उसका टेंशन ज़्यादा लगेगा, रोप पे टेंशन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी यानी नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट बढ़ाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, घटाएंगे तो टेंशन घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि रेडियस तो उतना ही रख दिया है, रेडियस को चेंज नहीं कर हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से रेडियस उतना ही रहेगा, यानी इसका मतलब ये है कि ये मास भी फिक्स हो गया और रेडियस भी फिक्स हो गया। अब ये जो टेंशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया ये, यानी एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था, ओमेगा RPM था, रोटेशन पर मिनट था, लेकिन अब इसको डबल कर देंगे
तो जब डबल कर देंगे तो अब टेंशन कितना हो जाएगा ये बताना है, ठीक। तो हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में ले लेते हैं। जो पहला जो टेंशन था उसको हम लोग T1 ले लेते हैं और ये लिख दे एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिस वक्त जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें। अब क्या किया हम लोगों ने, ओमेगा को डबल कर दिया, क्वेश्चन के हिसाब से क्या किया यहाँ पे, ओमेगा को डबल कर दिया गया है। तो अब जो नया टेंशन होगा T2 ले लेते हैं, वो एम आर 2 ओमेगा का स्क्वायर कर लेंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। इसको अगर हम लोग करते हैं 2 का तो ये 4 एम आर ओमेगा स्क्वायर T2 आ जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये जो है ना ये टेंशन के बराबर है। ये एम आर ओमेगा स्क्वायर T1 के बराबर है। तो T2 जो होगा 4 टाइम्स T1, यानी कहने का है कि अब जो टेंशन होगा इनिशियल टेंशन के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे जो 4 टाइम्स आंसर दे रखा है वो फोर्थ वाला आंसर है, तो इसका आंसर होगा 4, ये वाला 4 टाइम, ठीक है। कितनी बात सुनी, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, एक बेसिक कंसेप्ट पे सवाल था ये, और अच्छा सवाल है ये, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या है ना कि नीट में तो हमने पहले भी बताया है कि बहुत सा 50-45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन होते हैं और उन 45 में सब तरह के क्वेश्चन देने पड़ते हैं। सभी मुश्किल नहीं हो सकते, सभी इजी नहीं हो सकते, उनको कैटेगरी वाइज क्लासीफाई किया गया है कि इजी भी होता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही कर लेंगे आप, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़ा सा अपर मॉडरेट होता है, कुछ टफ भी होते हैं, क्योंकि उसको इसी तरह से बनाएंगे तभी जाके बच्चे ज़्यादा कर पाएंगे। अगर सभी इजी होगा तभी मुश्किल है, सभी मुश्किल टफ क्वेश्चन होगा तभी, तो उसी के हिसाब से ये क्या है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिनको ये अगर कंसेप्ट याद है ये फॉर्मूला लगा के ओरल क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये ओके है, ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। ये सर्कुलर मोशन के बेस पे था, सर्कुलर मोशन को हमने पढ़ाया है, समझाया है, ड्राइव किया है। बहुत सारे अच्छे जो सवाल है, जो बेहतरीन सवाल है, न्यूमेरिकल है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उन सब को हम लोग मैंने करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। तो वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्पेशली जो ड्रॉपर है, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़े, समझे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया उसको। और वो बच्चे जो 11-12 में वो तो कर ही ले, ताकि उनको कंसेप्ट भी मिलता रहेगा, थ्योरी भी मिलता रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा। और जो बच्चे 8, 9, 10 में हैं, जो आने वाले दिनों में नीट एंड जेई को देंगे, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनको कंटेंट के साथ साथ गाइडलाइन भी मिलेगा, सारी बातें उनको समझाई बताई जाती है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से तैयारी करना है, ठीक है।